आज हम झारखंड के अनुसूचित जनजाति आरक्षण के एक विश्लेषणात्मक पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लाभों का वितरण कैसा है। झारखंड में एक मजबूत धारणा है, एक ऐसा सच जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। ये धारणा दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ ये माना जाता है कि उच्च सरकारी पदों पर उरांव जनजाति की उपस्थिति कहीं ज्यादा है, और दूसरी तरफ मुंडा, हो और संथाल जैसी जनजातियां जो आबादी में बड़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। इस बढ़त के पीछे कुछ ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारण हैं, जैसे कुछ समुदायों की मिशनरी स्कूलों तक बेहतर पहुंच, शिक्षा पर एक पीढ़ीगत जोर, शहरी केंद्रों से निकटता और संस्थागत अनुभव। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया। आंकड़े इस असमानता को साफ तौर पर दिखाते हैं। जो समुदाय आबादी में बड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है, और जो समुदाय आबादी में छोटे हैं उनका प्रतिनिधित्व कहीं ज्यादा है। जब किसी व्यवस्था में लगातार ऐसा होता है तो जिन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम रह जाता है उनमें स्वाभाविक रूप से निराशा बढ़ती है, और इसी निराशा से फिर आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन जैसी मांगें उठती हैं। यह पूरा विश्लेषण हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है, और वो जड़ कोई समुदाय नहीं बल्कि नीति है। मूल मुद्दा सिर्फ इतना है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण के जो लाभ हैं वो सभी तक बराबर नहीं पहुंच रहे हैं, उनका वितरण असमान है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि समस्या किसी व्यक्ति या किसी एक समुदाय में नहीं है। समस्या सिस्टम में है, उस व्यवस्था में है जिसे बनाया गया है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये है, अगर एक ही आरक्षित कोटे के अंदर एक समूह लगातार उच्च पदों पर पहुंच रहा है और दूसरा समूह उस प्रतिस्पर्धा में शामिल तक नहीं हो पा रहे, तो क्या उन सभी के लिए सिर्फ एक यूनिफॉर्म कोटा दे देना एक प्रभावी नीति है? तो आखिर में ये बहस धर्म के बारे में नहीं है, ये बहस है पहुंच, अवसर और सबसे महत्वपूर्ण नीति के बारे में। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह विश्लेषण किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य एक जटिल नीतिगत मुद्दे को तथ्यों और तर्क के आधार पर समझना है।